नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है, जिसे लेकर हम आपके सामने आए हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट आ रही है, हम आपके साथ उसे जरूर साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज खबर है जमशेदपुर शहर से। जमशेदपुर वालों के लिए अच्छी खबर है, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। जमशेदपुर में जिन भी महिला लाभुकों को 2500 रुपए अभी तक नहीं मिले हैं, जो अप्रैल महीने की किश्त है, उनके लिए अच्छी खबर है कि सरकार जल्द ही, सिर्फ 1 से 2 दिनों के भीतर ही इन सभी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए भेजने वाली है। देखिए, मई महीने का जो किश्त है वो अभी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मई महीने के अंत में सरकार के द्वारा अप्रैल महीने की किश्त रिलीज की गई है। और जितनी भी झारखंड की महिला लाभुक हैं जो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें धीरे धीरे करके जिला वाइज अब देखिए कि पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। और अब जमशेदपुर की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है कि जमशेदपुर में जो भी महिला लाभुक हैं, लगभग उनकी संख्या 2,64,000 है। उन्हें अब 2500 रुपए की राशि जल्द ही मिलने वाली है, यानी 1 से 2 दिन में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। हमने पिछले दिनों वीडियो में बताया था कि पलामू की महिलाओं को भी पैसे मिलने वाले हैं। पलामू में भी 1 से 2 दिन के भीतर पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे और पलामू की जितनी भी महिला लाभुक हैं उन्हें भी पैसे मिल जाएंगे। देखिए, जमशेदपुर के लिए एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं और जिन्हें अब तक 7500 रुपए राशि नहीं मिली है, जो जनवरी फरवरी मार्च की किश्त है जो एक साथ सभी लाभुकों के खाते में भेजी जा रही थी, तो जमशेदपुर में जो भी ऐसे लाभुक हैं जिन्हें अब तक 7500 रुपए की राशि नहीं मिली है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब सरकार उन्हें एक साथ 7500 रुपए भी देने वाली है। देखिए, बताया जा रहा है कि ये राशि क्यों नहीं दी गई थी, तब बहुत से गड़बड़ियां सामने आई थी। देखिए, जब दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था तो पाया गया कि एक ही घर से जो 2-4 महिलाएं लाभुक हैं इस योजना का, देखिए उन्होंने सभी ने 4 की 4 महिलाओं ने सिर्फ एक अकाउंट दिया था, जो एक बैंक अकाउंट था वो दिया था, और आधार कार्ड भी उन्होंने नहीं दिया था, आधार कार्ड मेंशन नहीं था। तो इस वजह से उनकी जो राशि थी वो होल्ड कर दी गई थी। हालांकि देखिए, दिसंबर तक उन्हें पैसे पूरे मिले, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का जो एक मुश्त किस्त मिल रहा था 7500 रुपए, उनसे वो वंचित हो गई। अब उसे भी लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि तो सरकार ने अब पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है, जो मैया सम्मान योजना से जुड़ी है। मैया सम्मान योजना के लिए अब इतनी राशि सरकार ने दे दी है पूर्वी सिंहभूम जिले को। तो अब जो भी महिलाएं वंचित रह गई हैं 7500 रुपए की राशि से, उन्हें अब 7500 रुपए मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो अप्रैल महीने की किस्त है 2500 रुपए, वो भी एक साथ आएंगे। यानी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जो परेशान थी, जो कार्यालयों का चक्कर काट रही थी, उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया है, ग्रीन सिग्नल दिया गया है, अब उन्हें पैसे मिल जाएंगे। यानी जो भी राशि होल्ड थी उन्हें अब धीरे धीरे करके सरकार भेजना शुरू कर रही है प्रशासन की ओर से। अब उन सभी दस्तावेजों का सत्यापन करके पैसे भेजे जा रहे हैं। तो 7500 रुपए की जो राशि थी वो भी मिलेगी, और जो अप्रैल महीने की किस्त है वो भी मिल जाएगी। देखिए, मई महीने की किस्त अभी तक बाकी है, सरकार की तरफ से मई महीने की किस्त अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो जून महीने की किस्त आएगी, यानी 15 से 20 तारीख को जब जून महीने का किस्त जारी किया जाएगा, उस समय आपको मई महीने की भी किस्त मिल सकती है। यानी एक साथ 5000 रुपए आपको मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5000 रुपए की किस्त एक बार आपको मिलने वाली है जून महीने में। मई और जून की जो किस्त है वो एक साथ मिलेगी। देखिए, और बीते दिनों हमने आपको बोकारो से भी खबर बताई थी, यानी कसमार प्रखंड से बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनका नाम रद्द कर दिया गया है, जिनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिनकी आवेदनों को छांट दिया गया है, उनकी छटनी हो गई है मैया सम्मान योजना से। तो देखिए, अब उनको लाभ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 2500 रुपए की जो हर महीने राशि आ रही थी, अब वो तो उनसे वंचित होंगी ही होंगी। लेकिन देखिए, अब सरकार जो है वो वसूली करने की तैयारी में है। यानी अब जो भी आपको बीते अगस्त महीने से जो भी मैया सम्मान योजना की किस्त आपने ली है, अब वो भी आपसे वसूली की जाएगी। तो क्यों की जाएगी ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो भी अयोग्य लाभुक हैं, जो भी इस मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक नहीं है, जो
इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जो सरकारी नौकरियां करते हैं, जिनके घर में सरकारी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, जो साधन संपन्न हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना आवेदन भर दिया था मैया सम्मान योजना के लिए और उन्हें पहले तो किश्त मिल रही थी मैया सम्मान योजना का, लेकिन देखिए जब से सत्यापन का काम शुरू हुआ है, जब से सरकार प्रशासन ने कड़ाई से सत्यापन करना शुरू कर दिया है, कई आवेदन में पाए गए कि जो भी JSLPS की कर्मी थी, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे तमाम जितने भी सरकारी कर्मी हैं जो सरकार से वेतन पा रही हैं, वैसी महिलाओं का आवेदन सबसे पहले छांटा जा रहा है, क्योंकि पहले ही सरकार से वो वेतन पा रही हैं और वो सरकारी योजनाएं लेने के लिए पात्र नहीं है। तो इन महिलाओं को अपात्र माना गया है इस योजना के लिए और देखिए इन पर कड़ाई से कार्रवाई की जा रही। तो कस्मार प्रखंड से भी ऐसे ही अयोग्य आवेदन पाए गए हैं। देखिए जो JSLPS की कर्मी थी उन्होंने आवेदन भर दिया था, लगभग इसकी संख्या 305 है जिनकी छटनी की गई। 305 आवेदन कस्मार प्रखंड से छांट दिए गए हैं अयोग्यता को लेकर के, क्योंकि उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि देखिए मैया सम्मान योजना जब से शुरुआत की गई तब से सरकार ने भी कहा कि कौन कौन सी महिलाएं इसके पात्र होंगे। जैसे पहले तो उम्र बताया गया था कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन फिर उम्र घटाई गई, फिर बताया गया कि 18 वर्ष से जो भी बालिकाएं होंगी और 50 वर्ष के बीच में होंगी उन्हें अब मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा अगर महिलाएं इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो उन्हें साफ हिदायत थी कि उन्हें ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो सरकारी कर्मी है, अगर आपके घर में आप ही सरकारी कर्मी, अगर महिला ही सरकारी कर्मी है, इसके अलावा अगर उनके घर में पति या फिर कोई और सरकारी कर्मी है जो सरकार से वेतन पा रहा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला था। हालांकि देखिए कि शुरू में सभी ने आवेदन कर दिया और सरकार ने भी उस वक्त कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की और बहुत कार्रवाई नहीं की, सख्ती नहीं दिखाई और सबको पैसे दिए गए। लगभग 60 लाख महिलाएं जो अगस्त से दिसंबर तक लाभ ले रही थी मैया सम्मान योजना का, उन्हें जनवरी से जब छटनी की प्रक्रिया शुरुआत हुई तब से उनका नाम काटा जाने लगा। तो अयोग्य महिलाओं का जो भी नाम सामने आ रहा है उसका आवेदन रद्द कर दिया जा रहा है। तो आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं या नहीं। अगर आप अयोग्य हैं तो आपका आवेदन खुद ब खुद रद्द कर दिया जाएगा सत्यापन के बाद। अगर आप योग्य हैं, अगर आप सरकार से उस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं, तो सरकार आपको जरूर इस योजना का लाभ देगी। हालांकि जिन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है वो सब्र करें, क्योंकि सरकार लगातार खातों में पैसे डाल रही है। सरकार की तरफ से पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से धीरे धीरे करके सभी महिलाओं के खाते में जो भी लाभुक हैं, जो भी योग्य लाभुक हैं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप अयोग्य लाभुक है तो आप इस पर स्वतः संज्ञान लें। हम आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार इस पर कार्रवाई करने पे आती है तो आपको पैसे वापस करने होंगे, वो भी ब्याज के साथ वापस करने हो सकते हैं। सरकार वसूली करने वाली है, तो फिर अगर आपसे सरकार वसूली करने लगेगी तो फिर ये आपके लिए काफी घाटे का सौदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप अयोग्य हैं तो आप खुद से सरेंडर कर सकती हैं, नहीं तो अभी जब से सत्यापन का काम शुरू हुआ है सरकार सख्ती से सत्यापन कर रही है और ऐसी महिलाओं के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं और जल्द ही वसूली की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखिए आज की वीडियो में हमने बात किया कि जमशेदपुर में जो भी महिलाएं हैं, लगभग 2.5 लाख महिलाएं हैं जिन्हें पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें 1 से 2 दिन में पैसे मिलने वाले हैं। अप्रैल महीने की जो 2500 रुपए की किश्त है उन्हें जल्दी मिलने वाली है। उसके अलावा जिन भी महिलाओं को अब तक 7500 रुपए की राशि नहीं मिली है, सरकार उन्हें भी अब 7500 रुपए की राशि जल्द ही देने वाली है। यानी घबराए नहीं, अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले, जनवरी से भी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आप उम्मीद नहीं खोएं, क्योंकि आपको पैसे जरूर मिलेंगे और जनवरी से जिनका पैसा बकाया है, होल्ड पर डाल दिया गया है, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।